बोतल लाए थे लेकिन खत्म हो चुकी है। अच्छा, नहीं गलत बात है भैया जी। आप यहाँ पे क्या मांग लेकर आए हैं अपनी? हम अपनी मांग लेकर आए हैं कि इस्तीफा चाहिए हमें। क्या नाम रे? देखा, नाम भी नहीं पता आपको? धर्मेंद्र प्रधान के साथ। अगर मुझे नाम पता होता, एक मिनट, अगर मुझे नाम पता होता तो आपके चेहरे पे, भाई अगर मुझे नाम पता होता तो आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आती? फिर तो आप बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जब लट पड़ेगी तो सोचना तो पड़ेगा ना। अच्छा, लट पड़ी है आपको तो आप सोचना पड़ रहा है, बल्कि लट पड़ती ना जिसको तो वो मजबूत होता है, जैसे कि और लोग हो रहे हैं मजबूत। इसीलिए ना अभी फर्स्ट एड करवा के आने की सोच रहा था कि मैं पहले से मलहम पट्टी हो जाना तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा। आप फूल क्यों लेकर आए? ये फूल दर्शाता है कि उन्होंने हम पर लाठी बरसाई थी, हम उन पे आज भी फूल बरसाएंगे। अच्छा, लेकिन बरसाया तो नहीं अभी आपने? हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और हमसे बात करें। किसका वेट कर रहे हैं आप? प्रशासन आए और बात करे। एक ही चीज कहना चाहता हूँ सरकार से, आपकी लाठी और गोली भाला बंदूक से सरकार नहीं चलेगा, ना हम डरेंगे। आपको बदलना होगा, अगर नहीं बदलोगे तो आपको भी पाकिस्तान हम भेज कर रहेंगे। जहाँ से आपका सप्लाई आता है वहीं हम आपको भेज कर आएंगे। कब जाएंगे? घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? नहीं जाऊंगा जब तक वो इस्तीफा नहीं मिलेगी। अच्छा, तो चिट लगा के बैठेगी इस्तीफा मांगे। नहीं, इसको हाथ में आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जीरो ग्राउंड की खबर कर रही हूं मैम। जैसे कि अभी आप देख पाएंगे कि आज 24 तारीख है और मैं डे 1 से यहाँ की कवरेज कर रही हूँ और डे 1 से सिनेरियो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीछे स्टेज भी लगा हुआ है और जो 20 तारीख को जो सीन हुआ वो चीजें नहीं होनी चाहिए। काफी लोगों के व्यूज थे। अभी आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग कहते हैं कि ना मैं एक एक खबर में दिखाती हूँ, तो ये खबर जीरो ग्राउंड की खबर आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कुछ ना कुछ हाथों पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों के जो कि व्यूज निकल कर ये आ रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने जो अनशन जो कई लोगों को खुशखबरी है, लेकिन ये जो अनशन है ये अनशन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद ही खत्म होगा। कई लोगों का कहना ये है कि ये 1 महीने लगभग हो चुका है इस प्रोटेस्ट को और 1 महीना ही लगभग होने वाला है इसकी हंगर स्ट्राइक को। अब लोग देख सकते हैं कि इतने सारे चेंजेस आज दिन 24 जुलाई आप देख सकते हैं जंतर मंतर का नजारा। जिन सबको सुबह लग रहा था कि मोदी जी ने अपना वीपी किया है और सिस्टम है ना मोदी जी की चल रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं अभी वहाँ से भी सिस्टम अच्छा कर रहा है क्योंकि लाइन से जा रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं और बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं यहाँ पर। और पूछेंगे दिल्ली राजौरी गार्डन से। आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आए थे आप? पहली बार है, मॉर्निंग में आया हूँ। मॉर्निंग में आए थे। एक ही मांग है आपकी कि इस्तीफा चाहिए और भी कुछ? नहीं, इस्तीफा चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ। अच्छा, नीचे आ जाइए, जरा फ्लैग दिखा दीजिए अपना। ये देखिए, जरा झंडा दिखा दीजिए, फ्लैग दिखाइए। ये देखिए, ये है देशभक्ति कि हमें देश के नाम से कुछ करना है, देश के नाम से। जी भैया जी, आपकी भी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए? मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ और मुझे मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी चाहिए। मोदी जी का क्यों चाहिए? भाई कमांडर तो वही है ना, देश को चला वही रहे, इसीलिए क्या है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि देश को चलाने वाला ही खराब हो, नीचे के लोग बहुत अच्छे हो, ऐसा अगर वो चाहे तो अभी तक तो है ना धर्मेंद्र ने प्रधान इस्तीफा देगा, बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं करा दिए। मेरठ साहब, आप फर्स्ट टाइम आए कि इससे पहले भी आए थे? फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, आप क्या देख कर आए थे आप? मीडिया पर जो लाठियां बढ़ी है वो मतलब बच्चों पर जो लाठियां बढ़ी है सर पे मार रहे हैं बच्चों के। 20 तारीख का आपने सीन देखा था? 20 तारीख की सारी कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है कि 20 तारीख को जो हुआ प्रशासन ने क्या उन्हें लगा था कि थोड़ी बहुत लाठियां आएंगे बच्चे उठकर चले जाएंगे, डर के भाग जाएंगे? ऐसे लग रहा था आपको भी कि डर के आपको लगता है कि डर के नजर आ रहा है? इससे भी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है।
लग रही है ना? इकट्ठा हो रही है और आपको क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? नए नए लोग आ रहे हैं, अब प्रोटेस्ट में और जुड़ रहे हैं। हाँ। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर दें और एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। अच्छा, जारी है। तो इसके बाद में क्या होने वाला है? इसके बाद में जो मीटिंग बैठेगी, मीटिंग से लगता है कि कुछ आगे आने वाला है? लगता तो नहीं है। रिजल्ट, क्योंकि मीटिंग के बाद रिजल्ट आना पॉसिबल हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं देख रहे हो कितनी भीड़ है और कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन मोदी जी कल परसों जो लाइव आए थे उन्होंने बोला कि वो जितने भी लीक हुई है, लीक की वजह से हुआ है, उन सबको क्या करेंगे, वो सजा दिलवाएंगे। आज पर अब ये नहीं बोला कि धर्मेंद्र शास्त्री बिल्कुल नहीं, हमें कुछ शक है कि मोदी जी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दिलाएंगे तो वो इस्तीफा देगा तो वो उसमें उससे नाम लिख के भराएंगे, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मोदी जी, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देगा तो मोदी जी का नाम ले ले, क्योंकि मोदी की कुर्सी मोदी चाहते नहीं है कि वो इस्तीफा। जी भैया जी, बराबर है ना मैडम? कैसी बातें कर रही है? तो आप देख रहे हैं कि ना जितने भी जेएनजी यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये पूछेंगे कि ये लोग कहाँ से आए भैया जी? इटावा से। कहाँ से? कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। कहाँ से? भोपाल में। कहाँ से? बिहार। दिल्ली। कहाँ से आए भैया? भोपाल से आया हूँ। सब इकट्ठा कैसे हो गए? बस ये सब हम लोग सब साथ में जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक बैनर के साथ भी इकट्ठा होते हैं। भैया जी आपकी मांग क्या है? मोदी हटाओ। हाँ, 20 तारीख को आए थे आप लोग? नहीं, हैं? 20 तारीख को हमने रील देखी तो आए थे। 20 तारीख को आए थे आप? जी नहीं, मैं कल आया हूँ। कल आए थे। तो आज का क्या है सिनेरियो जो आपको देखने को मिल रहा है? आपको पता है कि सोनम वांगचुक ने जो है तोड़ दिया है। तोड़ दिया है। अच्छा, तोड़ दिया है। आपको लगता है कि जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा। कहाँ से आए? मैं एमपी से आया हूँ। एमपी से आए? एमपी से। आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा? प्रोटेक्स जितने इसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि 20 तारीख में आपने जो देख लिया है कि बढ़ते की थी, तो 21 में उसका डबल, मतलब जितनी जनता थी उससे डबल स्टूडेंट थे। तो क्योंकि ये प्रोटेक्स जितने दबाने की कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ेगा, और जो RSS बीजेपी के गुंडे कितना ही दबा ले, मतलब प्रोटेक्ट सक्सेसफुल रहता रहेगा। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को भैया आप लोगों को क्या लगता है कि ना अभी जितने भी बैनर देख रही हूँ मैं कि मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है? मैम खिलाफ है, उन्होंने कोई ढंग का काम किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया मैम। एक कोई अच्छा काम बता दो मुझे आप। जनता बताए नहीं भाई, कोई भी चीज जो अंधभक्त है उनके मुंह बहुत ही बंद रहेंगे। बस वही चीज है। सरकार भी चेंज चाहिए आपको, और सरकार तो हटनी चाहिए मैम, सरकार तो हटनी चाहिए। इस्तीफा दो, ये इस्तीफा देंगे तो बाकी आगे और भी इस्तीफा देंगे अपना भी, इसीलिए। अच्छा, 20 तारीख को जो देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। 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 देख रहे हैं सभी के इस बात पर कुछ न कुछ नारे हैं कि इस्तीफा दो, और जो देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं। अभी हम जीरो ग्राउंड की खबर आप लोगों को दिखा रहे हैं ऑन द ग्राउंड पे जंतर मंतर से। जी, आप लोग कहाँ से आए? हेलो, कहाँ? कई लोग बोलना चाहते हैं और कई लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इस साइड पे देखिए, आप लोग जूम करके तस्वीरों को थोड़ा दिखाइए। आप लोग कैमरामैन से बोलो कि तस्वीरों को दिखाइएगा जरा ध्यान से। सभी के हाथों में कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और सभी के चेहरों पे जो है गुस्सा आप लोग देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, इकट्ठा है। और हमारी भी सरकार से, NSS न्यूज की भी तरफ से सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ना इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी कर दी जाए, क्योंकि ये ना स्टूडेंट है, इनको अभी अच्छे बुरे का कुछ चीजें की पता नहीं होता है। तो कुछ चीजें हैं कि भाई आप लोगों को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, सरकार को ये देखना चाहिए कि हाँ इतनी मेहनत हो गई, 1 महीना हो गया, अब तो ये हद पार हो चुकी है। चलिए आइए तस्वीरों और भी तेजी दिखाते हैं, जूम करके तस्वीरों को जरा दूर जूम करके दिखाइए। बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पर, जितने भी जेएनजीस यहाँ पर मौजूद हैं ये अलग अलग जगह से आए जा रहे हैं। भैया जी, आप फूल क्यों लेकर आए?
ये फूल दर्शाता है कि उन्होंने हम पर लाठी बरसाई थी, हम उन पे आज भी फूल बरसाएंगे। अच्छा, लेकिन बरसाया तो नहीं अभी आपने। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और हमसे बात करें। किसका वेट कर रहे हैं आप? प्रशासन आए और बात करे। अच्छा, आपको लगता है कि बात करेंगे? बिल्कुल आएंगे, कब आएंगे? आएंगे, उम्मीद है कि आएंगे। टूट गया है? नहीं, अनशन टूट गए, लेकिन अनशन टूटने की वजह है उसमें भी कुछ मांगों की हमारी पूरी करी गई है, तभी अनशन टूटा है। अच्छा, आपको लगता है कि ना जल्दी इस मेहनत से कुछ हो जाएगा? बिल्कुल होगा, आपकी मेहनत लेकर आएगी? बिल्कुल आएगी। ये स्टूडेंट पावर है, अभी स्टूडेंट पावर सरकार की बैठक होने के बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल होगा। 25 दिन प्रोटेस्ट चला है, मेहनत करी है लोगों ने, तो उसका रिजल्ट आया है। जो सरकार तक आवाज नहीं जा रही थी, इग्नोर कर रहे थे, उनके कानों तक आवाज गई है। तो कहने का मतलब यही है, अगर हमने दिल से एफर्ट करें तो उसका रिजल्ट मिला है हमें। लेकिन आवाज भी तो कब गई है, लाठी डंडा हर चीज वो चीज गलत, वो चीज बहुत ज्यादा गलत हुई है। हम उसी के सपोर्ट में, उसी के लोगों के सपोर्ट में आए जिन्होंने लाठियां खाई है और जो बच्चे मर गए हैं उनके लिए आए हम। आवाज बहुत पहले जा चुकी थी, बस इग्नोर किया जा रहा था, बट अब सीन है कि अब इग्नोर करना उनका ही डिसएडवांटेज होगा। तो अपने गिल्ड को साफ करने के लिए अपने बारे में क्या कहेंगे कि ना हम क्या हैं? We are Indians। आप लोग क्या हैं? इंडियन आप लोग क्या हैं? धर्मेंद्र पिता इस्तीफा दे हुए। अच्छा, हम इस देश के नागरिक हैं और हम इस देश के युवा हैं। क्योंकि अब जो पहले होता आया है कि वोट दे दिया, काम नहीं करा, लेकिन अब हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। हम पढ़ लिख गए हैं तो अब हम आवाज उठा सकते हैं। We are not servant, हम मिनिस्टर के सर्वेंट नहीं है, मिनिस्टर हमारे सर्वेंट है। वो नौकर हैं, हम लोग नहीं है। हाँ, आप क्या अपने आप को मानते हैं? अपने आप को क्या मानते हैं आप? युवा। युवा। यहाँ पे क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप? आप एनटीए का मुद्दा लेके आए हैं। एनटीए का मुद्दा। एनटीए का मुद्दा क्या बताइए, चैनल पे बताइए आप। धर्मेंद्र प्रधान को हम इस्तीफा करवाना चाहते हैं, रेजिग्नेशन। अच्छा, आपकी मेहनत रंग लेकर आ रही है, आपको लगता है? कहाँ से आए आप लोग? एक न एक दिन तो जरूर सफल होगी। एक ना एक दिन की जल्दी जल्दी से जल्दी होगी। जल्दी से जल्दी जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक उसका कहाँ से आए आप? रेजिग्नेशन बिहार, दिल्ली। कहाँ से आए? दिल्ली से आए। दिल्ली से कहाँ से भैया? मैं दिल्ली किंग्सवे कैंप पुलिस कॉलोनी। कितने बजे से आए हैं आप? कम से कम नाला करते करते पौने 2 घंटे हो गए। पौने 2 घंटे गए। पौने 2 घंटे में आपने यहाँ पर क्या देखा? अपनी मांग देखी, जो हर साल पेपर लीक हो जाता है, और जो कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मैं लिख लाया हूँ। कुछ समय पहले जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैं भर्ती था तो मैं आ नहीं पाया। हौसले नजर आ रहे हैं आप लोगों के जीएनजीस के। ये अब बिल्कुल वो बन गए जो क्रांतिकारी थे गरम दल के, गांधीवादी से तो वो मिली नहीं हमें आजादी। अच्छा, मांग के होगा कि छीन के होगा ये सब चीजें जो लिखा है? जब हक मांगने से नहीं मिला बीते सालों में तो उसे छीनना ही तो पड़ेगा। मांगने से इन्हें क्या मिला? मांगने से इन्हें लाठियां मिली, मांगने से इन्हें खून खराबा मिला। 30 तारीख को देखा आपने क्या हुआ? हाँ, मैं उसमें देख रहा था, मैं एडमिट था, ये देखो हॉस्पिटलाइज था मैं, तो मैं उस दिन देख रहा था, उस दिन आ नहीं पाया। फिर घर पहुंचा हूँ, फिर ये लिखा थोड़ा बहुत टूटा फूटा और मैं इसको लिख करके ले आया हूँ। बताइए, आप जो हॉस्पिटलाइज थे, हाँ जी, तो आपको मैं नॉर्मल था, साधारण, पहले से, यहाँ के कारण नहीं। यहाँ के कारण नहीं थे। अच्छा, जो मारा गया तो जानबूझ के मारा गया कि तो वैसे ही मारा गया था? हाँ, ये बताने के लिए या प्रोटेक्ट बंद करने के लिए मारा गया था? जब भीड़ कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने अननेसेसरी ओवर कर दिया। जो 15% होना चाहिए था इन्होंने 85% ज्यादा कर दिया, जितने की आवश्यकता नहीं थी। फिर कुछ अराजकता फैलाने वाले आ गए, कुछ बिना नेम प्लेट के आ गए, यही नहीं पता पड़ रहा कौन सरकारी नौकर है और कौन नहीं। अब किस किस को पकड़ ले? ड्रेस में भी कई लोग आए थे, डंडे मार रहे थे। हाँ, तो वो गायब है ना, नजर नहीं आएंगे जितने भी हमारी दिल्ली पुलिस के वो है। मैं इसे पढ़ देता हूँ, वो तो पूरी कविता है, मैं इसे पढ़ देता हूँ। जेबों बैगों में रुपए नोटों के बंडलों को हर साल बढ़िया से ठूस दिया जाता है। सवालों का ताना बाना है पेपर या कोई दूध का पैकेट जो हर साल होने से पहले ही लीक होकर बढ़ जाता है और फिर जीवन अपना गवाता है। कोई ना कोई छात्र मौत के घाट उतर जाता है। एक बात बताइए, आप ये आपने खुद लिखा है? हाँ जी, मैं लिखना शुरू करा था 94 से, पर मुझे आज तक कोई स्टेज नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ। जो कि आपने अपने बयान इससे पहले भी मैंने एक आध बार लाल किले पर बोल दिया, वैसे साधारण उसमें या कहीं, लेकिन चक्कर ये इसके लिए कुछ मैंने सुना प्रोसीजर होता है राष्ट्रकवि बनने के लिए, और उतना शायद मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो टूटा फूटा मैंने ये लिख लिया। ये हम तो ये कहते हैं कि भैया जी देखो, मेरी भी यही राय है कि मैंने लिखा ये भी, अगर समय दो बहुत जल्दी पढ़ दूंगा मैं। मुझे दिक्कत है इन सबसे, और आज से नहीं, मुझे कई सालों से दिक्कत है। मुझे इन सभी से परेशानी है। भगवानों का देश हमारा, लेकिन कोई बाबा गीता पाठ करता भजन कीर्तन के नाम पर, बैठ ऊपर ऊंचाई पर,
भोली पूजा अपनी करवाता है, भोली भाली जनता को पागल बनाता है। पाठ कर रहे हैं, भगवान ही हारे गए और खुद ऊपर बैठे हुए हैं और पब्लिक पूजा कर रही है। आदमी की कर रहे हो, मूर्ति की कर रहे हो, भगवान की। उसके आगे नेता एक, गाड़ियों का काफिला अनेक, आने से पहले जाम सड़कों पर लग जाता है और ढेर सारा ईंधन धुएं में उड़ जाता है। मंत्रालय हमें ईवी गाड़ियां खरीदवाना चाहता है क्योंकि पहाड़ मिल गया लिथियम का और 20 लाख से ऊपर जो है उसकी कीमत है। सबके बस की नहीं, किसी के पास साइकिल खरीदने को नहीं है, कार खरीद लो। कोई अनपढ़ खूनी गुंडा नेता बन जाता है। मीटिंग इनकी एक दिन की करोड़ों का खर्चा आता है। हजारों रुपए की थालियां नेता वहां खाता है और देशवासी भूखा सड़कों पर सो जाता है। कुछ वर्दीधारियों को घमंड अपनी वर्दी का, रुपयों वाला हत्यारा हो या बलात्कारी, चंद वकील बिकते फाइल दबी, केस रफा दफा हो जाता है। कहे सुनील कुमार अनपढ़ बेरोजगार रहकर गरीब मार खाता है, गरीबी की मार खाता है। और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पढ़ लो, मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, वो देख रहा है कि आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतने सालों के बाद में क्या हमारा देश जो है वो आजाद है? क्या हम आजाद हैं? मैं आजाद नहीं बोलूंगा, मैं आजाद। एक बात बताइए, हम आजाद हैं? नहीं, हम आजाद हैं? आजाद हैं हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं बेरोजगारी के, अशिक्षा के और साथ में घरों की छतों का पक्का ना होने के और बाद में आम जनसाधारण का संसद में ना होने के। हम इस चीज के गुलाम हैं और कितनी कोशिश कर लो, कितने ही नेता बदल लो, मेरी सोच ऐसी है, अगर मैंने ये लिख दिया ना कि हमारा नेता कैसा हो, कृष्ण भगवान, चाणक्य जी, अंबेडकर जी और सुभाष चंद्र बोस जैसा हो, इनके जैसा कोई आए तो हम डेवलप होंगे, डेवलप कंट्री। और टीवी के आगे देख रहे, हाँ टीवी के आगे बैठ करके मैं देख रहा था। जब 2019 आया, 2019 भी हमें समझ में नहीं आया, 2024 का जब लास्ट हमने वोट दिया ना, बस वोट इस यहाँ पे है कि हमने ऐसे भ्रष्ट और ऐसे बेईमान सरकार को वोट क्यों दिया। अच्छा एक बात बताइए, वोट देने की बात आती है तो वोट तो जनता ही देती है ना, लालच में आ जाती है, कभी 500 रुपए दे रही है, कभी 1000 रुपए दे रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि वोट जनता तो दे रही है, सही जगह पे दे रही है, जा कहीं और रहा है। ऐसा लगता है आपको? ईवीएम में प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूँ, हमें एक बोतल दारू और 1000 रुपए, जब हमने लाइन में वोट इलेक्शन जब देने जा रहा था, बोले थे शराब और 1000 रुपए हम देंगे, आप वोट बीजेपी को करना। हमने कहा था कि इससे डबल मैं दूंगा, जहाँ मैं वोट दे रहा हूँ वहाँ करे दो। हमसे 2-4 लोग ऐसे मारपीट भी करना चालू किए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ सरकार से, आपकी लाठी और गोली भाला बंदूक से सरकार नहीं चलेगा, ना हम डरेंगे, आपको बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो आपको भी पाकिस्तान हम भेज के रहेंगे, जहाँ से आपका सप्लाई आता है वहीं हम आपको भेज के रहेंगे। देखा, सभी के व्यूज अलग हैं और सभी के अपने अपने विचार हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हम सभी के यहाँ पर विचार जो है वो सुनने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। जी कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप आंटी? मैं यहीं से हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। आप पहली बार आए कि इससे पहले भी बार आए थे आप? पहली बार आई। पहली बार आए। अच्छा, बच्चों का ये हौसला, ये जज्बा, ये गुस्सा देखकर आपको कैसा लग रहा है कि रंग लेकर आएंगे, इनकी मेहनत की नहीं आएगी रंग लेकर? आप मुझसे क्या मिलते हैं? आप क्या देखने आए हैं यहाँ पर, ये बताएंगे? मैं बस आई हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है। क्या चलो आंटी बोल देते हैं कि आंटी देखने आई है कि भाई बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, ये वो तो जानना ही चाहिए रंग। हाँ हूँ और मैं भाई जब से आया हूँ मतलब 4-5 घंटा से लगातार खड़ा हूँ। अच्छा, तो अब थोड़ा वो कर लो, मतलब कब से आए हैं आप? मैं 5-6 दिन हो गए। जब सोनम वांगचू सर थे ना, उनको उठा के लेगा, उसके एक दिन पहले से आया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी आप कब जाएंगे? घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? नहीं जाऊंगा जब तक वो इस्तीफा नहीं मिलेगी। अच्छा, तो जीत लगा के बैठेगी इस्तीफा हाँ। मांग के। अच्छा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी इस्तीफा चाहिए? पहले तो पड़ोस का मिल जाए, उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं? पहले जिनका वो उनका मिल जाए, पहले क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ उसका पहले मिल जाए, फिर उनका लेंगे। हाँ, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। हाँ छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, भैया छोड़ने वाले किसी को भी नहीं। यहाँ पर एक हम तो सोचते कि पहले जड़ को ही खत्म कर, लेकिन हमारी जो यहाँ पर एक फ्रेंसिस के ना आप लोग जज्बे और हौसले को देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लेकिन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। हमारे पैर थक गए लेकिन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। शर्म नहीं आ रही? भैया जी कैमरे को दिखाइए, थोड़ा दिखाइए कि ये अभी विकलांग है और ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान कब थकेंगे? ये देखो, लोग थक जा रहे हैं लेकिन सरकार नहीं थक रही है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान नहीं थक रहे हैं। यहाँ पर
तारीख को जब इस्तीफा अच्छा सैलरी लेके इस्तीफा लेगा क्या? अबे मोदी जी उसको सैलरी दो, इस्तीफा दिलाओ यार। एक तारीख को सैलरी दे, 2 तारीख को रिजाइन। देखिए यहाँ पर ना सबके अपने अपने विचारधारा है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ मांग लेकर आए हैं। भैया जी कहाँ से आए हैं? नहीं जहांगीरपुरी से। जहांगीरपुर से, तो कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे आप लोग। क्या लेकर आए हैं कैमरे में बता दो। पानी की बोतल लाए थे लेकिन खत्म हो चुकी है। अच्छा नहीं, गलत बात है भैया जी। आप यहाँ पे क्या मांग लेकर आए हैं अपनी? हम अपनी मांग लेकर आए हैं कि इस्तीफा चाहिए हमें। क्या नाम रे? इनका नाम भी नहीं पता आपको? धर्मेंद्र प्रधान के साथ अगर मुझे नाम पता होता, एक मिनट, अगर मुझे नाम पता होता तो आपके चेहरे पे, भाई अगर मुझे नाम पता होता तो आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आती? फिर तो आप बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जब लट पड़ेगी तो सोचना तो पड़ेगा ना। अच्छा लट पड़ी है आपको तो आप सोचना पड़ रहा है, बल्कि लट पड़ती ना जिसको तो वो मजबूत होता है, जैसे कि और लोग हो रहे हैं मजबूत। इसी के लिए ना अभी फर्स्ट एड करवा के आने की सोच रहा था कि मैं पहले से मलहम पट्टी हो जाना तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा। में वो दोबारा करवा के आया। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा आप पीछे जाओ। कुछ साल पहले अन्ना हजारे भी आंदोलन में बैठे थे। 60-65 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, उस धरने की वजह से उस कांग्रेस का सफाया हुआ। अगर आज अमित शाह और मोदी अगर इसी तरीके से डटे रहे और इस्तीफा हमारा नहीं कबूल किया, लग रहा है ना इसमें? कोई बात नहीं। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आने वाले जो इलेक्शन है 29 में जड़ से उठा के फेंक देंगे। अब आए ना मुद्दे पे आप। अभी तो आप चुप बैठे थे। कोई बात नहीं, अभी तो धीरे आप चुप बैठे थे। डायरेक्ट ये आगे नहीं भाई आप लोगों के चेंजेस के अगर दिलों में तो जोश नहीं है तो फायदा क्या है ना? वोट पाएंगे ना 25 तारीख को, होने तो दो। अभी वो इस्तीफा देने वाले ना, कल बात हुई है, अभी गए थे। मीटिंग हो गई। हाँ मीटिंग हो चुकी है। अब बोल रहे हम कल बताएंगे। अगर नहीं बता रहा तो भाई देखो कल बताएंगे कि युवा जोश क्या है, कल दिखाएंगे। अभी उनने जोश बाकी है। अभी उनने 20 को मारा, चलो ठीक है, अभी जोश बाकी है। जोश खत्म नहीं हुआ। जोश बाकी नहीं है, बाकी अभी 6 दिन, क्योंकि इस महीने की 1 तारीख को सैलरी ले लेगा, वो अगले दिन रिजाइन कर देगा। अच्छा 1 महीने की सैलरी के ऊपर रुका पड़ा है। रिजाइन कर देंगे ना? कर देगा। इतनी भीड़ है, काय के लिए है? जरा कैमरा में लेंगे हम, लेंगे, जबरदस्ती लेंगे। मेरे भाई से बात करा दो। अच्छा अब देखते जाइएगा यहाँ पर कि भाई किसी को इस्तीफा चाहिए तो किसी को क्या चाहिए। भैया जी आपको क्या चाहिए? इधर आइए जरा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हाँ अगर वो उसके बस की नहीं हो रही, कुछ और वो देने लायक है नहीं, उसको देख के लगता है सर। अच्छा एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा देने होता तो 1 महीने पहले देने थे। बेचारे को भूखा प्यासा रखा, उसको सोनम वांगचुक को अनशन पर रखा। क्या ये शोभा देता है कि प्रधानमंत्री या फिर जो है वो क्या नाम है इनका? अरे नहीं, ये इससे पहले सुनो, ये पूरी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ताकि कहाँ कहाँ लोगों को डिवाइड कर सके, दिमाग में भर रहे हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम मतलब प्रोटेस्ट खत्म करने के 4 बहुत तरीके हैं। सिख आ जाए खालिस्तानी बोल दो, मुस्लिम आ जाए पाकिस्तानी आतंकवादी बोल दो, अच्छा यहाँ पर हिंदू तो आ सारे जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठा हो रखे हैं। अब ये बताइए ना, सब इकट्ठा होके क्या देश को चला नहीं सकते क्या? वो चला सकते हैं। फिर ये बेटे बटे क्यों है? बटे क्यों है? बटे नहीं है, बांट रहे हैं, बटे कोई नहीं है। ये अंग्रेज से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, वही कर रहे हैं, बटे नहीं है। आज भी देख लो यहाँ नजर घुमा के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिनकी सोच विकास की है, जो विकास चाहते हैं देश में, तो फिर आप सोच सकते हो कि वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। और जिनकी सोच डिवाइड होने की है, वो घर पे बैठ के सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, अरे मुस्लिम गया ये वहाँ पे आतंकवादी है, ये नक्सली गया है, हिंदू है नक्सली होगा। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ना यहाँ पे मुस्लिम भी खाना बांट रहे हैं, हिंदू भी खाना बांट रहे हैं, एक थाली में खाना भी खा रहे हैं। यही तो दर्द हो रहा है मोदी जी को, रात को 12 बजे उठ के नशे में वीडियो बना रहे हैं ताकि पब्लिक डिवाइड हो जाए। अगर इसका दर्द नहीं होता तो सो नहीं रहे होते शांति से। आप लोगों को डिवाइड कर सकता है कोई? हमें कोई नहीं डिवाइड कर सकता। डिवाइड सिर्फ वो हो रहे हैं जो अंधभक्त हैं, जिनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, मोदी। इधर भी मोदी, इधर भी मोदी, पीछे भी मोदी, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा उन्हें। वो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। उनको आप लोगों का फैसला ये कब तक लगना है कि कब तक पूरा हो जाएगा? ये जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक यही बैठे हैं, यही खड़े हैं, यही खा रहे हैं, यही पी रहे हैं, यही रहेंगे जब तक भी। और मोदी जी यहाँ पे लोगों से पूछ रहे हैं, कुछ हमारे भाई है पढ़े लिखे नहीं है, उनसे ये पूछते हैं कि भाई नीट का मतलब बताओ। अरे जब देश को आजादी चाहिए थी तो आजादी का मतलब पूछा गया था? नहीं,
अब नीट का मतलब तो हमसे पूछते हो, अगर हम डिग्री मान ले तो बुरा मान जाते, बताओ। हम डिग्री मांग ले तो मोदी जी की बुरा मान जाते हैं, और नीट का मतलब पूछ रहे हैं। क्या मुझे नीट का मतलब नहीं पता? मैं बोल रहा हूँ खुला, प्रोटेस्ट में ना हूँ क्या? आ नहीं सकता क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट लग रहा है किसी तरह से कि कुछ और लग रहा है? ये तो लग रहा है जागता हुआ भारत के है, भारत ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ये ऐसा प्रोटेस्ट है जहाँ दिखा रहा है कि देश किस तरीके से एकजुट है। ये चीज दिखा, ये देख के सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है बीजेपी वालों को, क्योंकि अगर ये कुछ दिन और चल गया तो शायद इनकी सरकार गिर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। सुन लीजिए जरा कैमरा के सामने ये लोग जो बोल रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, फिर मोदी का स्टेप बाय स्टेप सारे कदम ये लोग उठाने वाले हैं। जैसे कि एनएसएस न्यूज के माध्यम से आप लोगों को सारी खबरें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे अलग अलग कोने कोने से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उन चीजों को भी हम लोग दिखा रहे हैं। जो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। इंकलाब शुरुआती दौर से हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं, और लगातार कोर टीम में भी हमारे लोग इसके अंदर मौजूद है अभी, और अलग अलग प्रदेश और अलग अलग क्षेत्रों से भी यहाँ लोग मौजूद हैं। अब समस्या यहाँ पे एक आ रही है, सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन जो जैन जी और क्राउड ये आ रहा है, अब इसको कंट्रोल कैसे होगा? अगर ये कंट्रोल नहीं हो गया तो ये भीड़ जो शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था वो हिंसात्मक रूप ले लेगा, फिर आम मानवीय धर्म से उनके साथ फिर दोबारा बर्बरता की जाएगी, क्योंकि सरकार को, पुलिस प्रशासन को भी कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो सरकार को जरूरी है कि सोनम वांगचुक के साथ जो कोर टीम है कांग्रेस जनता पार्टी की, उससे बात करे, नहीं तो ये लगातार भीड़ अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग क्षेत्रों से और आ रही है। और जो जैन जी है जिनका नीट का एग्जाम भी आ गया है, रिजल्ट आ गया है, वो दोबारा इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये क्राउड है ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये गलत दिशा की तरफ वोट दिया गया, कई राजनीतिक पार्टियां सीख रही है ऑलरेडी, अगर ये भीड़ गलत दिशा में मोड़ दी गई तो ये बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति इंडिया में हो जाएगी। उसको जो रोकने की जरूरत है, अगर इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इससे संवाद करने की जरूरत है। अभी भी शांति के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर नहीं खुले गए तो नेपाल और बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। हम लगातार यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं, शांति के लिए आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर कि अभी जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद में तो लगता है कि आपको इस महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा कि नहीं आएगा? रिजल्ट की तो अभी उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट की उम्मीद लग रही है, बैठक होने वाली है, सरकार ना एक तरीके से जिद पे अटकी हुई, जिद पे है। ये सरकार जिद्दी पे आ गई है, जिद पे आ गई। लोकतंत्र जिद के लिए नहीं बना है, लोकतंत्र समाज के लिए बना है। लोकतंत्र का अर्थ ही ये होता है लोगों द्वारा चुनाव आता है, लोगों की जो जवाबदेही होती है प्रतिनिधियों की। वहाँ प्रशासन सरकार में ये चीजें नहीं दिख रही है। ये बहुत गंभीर विषय और चिंता का विषय है। मुझे डाउट ये है कि जैन जी गलत दिशा में ना भटक जाए, फिर जो 20 तारीख को हुई थी वो दोबारा हो जाएगा। हम लोग अभी परसों पार्लियामेंट स्टेट पुलिस लाइन पर हम लोग कंप्लेन भी दर्ज करके आए 4 पन्नों का। हमने कहा एक कमेटी बने, तो शांतिपूर्ण आंदोलन को कैसे हिंसात्मक बोला गया, कौन से लोग थे, क्योंकि पुलिस कर्मी भी घायल हुए, पब्लिक भी घायल हुई है। एक कमेटी बैठनी, हम लोग ने 2 बजे रात को हम लोग पार्लियामेंट कंप्लेन लेकर आए। अच्छा, कंप्लेन लेकर आए थे, तो उस पे क्या कुछ ना कुछ होगा, लग रहा है काम होगा उसको हम लोग पीआई के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि हमने लाइन को हमारा पहला स्टेप था पार्लियामेंट स्टेट लाइन यहाँ के थाना पर हम वहाँ दे के आए थे। 3-4 पन्नों का मंगलवार को हम लोग यहाँ पे दे के आए थे। कि अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अभी आप जंतर मंतर की तस्वीरें देखिए मेरे पीछे, पहले भी हमने दिखाई थी और अभी भी हम दिखा रहे हैं। कई लोगों ने बोला कि ना आप लोग जंतर मंतर की वीडियो कवरेज नहीं कर रहे हैं, तो आप NSSnews.in पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जंतर मंतर की सारी वीडियो देखिए। हमारे पास में कमेंट आता है कि आप लोग जंतर मंतर की वीडियो नहीं दिखा रहे, तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के बना रही हूँ कि आप पूरी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी 8 बजने वाले हैं और 8 बजे की ये तस्वीरें हैं। 8 बजे नहीं, 12 बजे और 2 बजे पूरी रात पूरा दिन लगातार स्टूडेंट यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पे जेएनजी लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब ये देखना है कि ना इनकी मांगे कब पूरी होती हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक के यही भीड़ जो कि 20 तारीख को थी, यही भीड़ आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे सारी वीडियोस देखिए और कमेंट भी करिए और आप लोगों की जो भी राय है हमें
कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही।